जी कहाँ? देवर जी कहाँ? मुकुंद सबको बुलाओ, हमें सबकी जरूरत है। बोलो उन्हें कि अभी हमारे लल्ला को बस वापस लेके आए। हमारा लल्ला एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहेगा, हम कह दे रहे हैं। फोन करो। जी शांत हो जाइए। पानी पी लो। करे क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? तुमने खाद बाबू के खिलाफ जो FIR लिखी ना, उसको वापस लो, क्योंकि तुमको भी पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने वही कहा है जो हमारी बहन ने हमें बताया, और वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी जबकि वो जबकि क्या? कालिंदी, जीजी कुछ पूछ रही है ना, बोलो। कालिंदी, अपनी बात पूरी करो। निहारिका प्रेग्नेंट है। और बच्चा देवर जी का है। कालिंदी, क्या बकवास है ये? जो बोल रही हो सोच समझ के बोलो। क्यों ना बोले? हमारी बहन को तुम्हारे भाई ने प्रेग्नेंट किया और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं। उसका फायदा उठाया उन्होंने। दी, बस कीजिए प्लीज। दी, आपको क्या जरूरत थी सबको ऐसे सच बताने की? हमने आपसे ये सोच के बताया था कि आप किसी से नहीं बताएंगे। अब क्या होगा अर्जुन और रज्जो के रिश्ते का? एक मिनट, दी, अर्जुन कहाँ है? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दी, अर्जुन कहाँ है? बोलिए। वहीं जहां उन्हें होना चाहिए, जेल में। दी, ये क्या किया आपने? अर्जुन जेल में? हमने पहले भी कहा था आपसे, ये हमारे और अर्जुन के बीच का मामला है, हम सुलझा लेंगे खुद। हमें नहीं पता, हमें भी जा रहे हैं। अर्जुन को रिहा करके घर लेके आएंगे वापस हम। कहीं नहीं जाओगी तुम, रुक जाओ। धोखा दिया है अर्जुन ने तुम्हें। दी, हमें अर्जुन ने कोई धोखा नहीं दिया और अर्जुन की कोई गलती नहीं है। हमने और अर्जुन ने एक दूसरे से शादी तक करने का फैसला कर लिया था। वो तो इस रज्जो की गलती है। अर्जुन को क्या पता था कि एंड मोमेंट तक यहीं पे रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। और अर्जुन तो वैसे भी इस शादी में कभी रहने नहीं चाहता था। झूठी जुबान लूंगी मैं इसकी। रज्जो, तू जानती है ना अर्जुन बाबू तुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर क्यों इन सब में पड़ना है? और अर्जुन रज्जो से कभी अलग होने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन सपने तो यही दिखाए थे ना उन्होंने हमारी बहन को, कि एक तरफ रज्जो को तलाक देंगे और दूसरी तरफ हमारी बहन से शादी कर लेंगे। झूठ। तुमको भी पता है तुम्हारी बहन झूठ बोल रही हो, तुम इसी का साथ दे रही हो। हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं, और इस सच को साबित करने के लिए ना हमारे पास प्रूफ भी है। रुको, दिखाओ। ये देखो, देखो। तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती ना, हम पढ़ के सुनाते हैं। आई लव यू निहारिका, बहुत जल्द हम दोनों साथ होंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे हम। तुम और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। देखिए, देखिए आप सब लोग देखिए, ये सारे मैसेजेस देवर जी ने पिछले 1 महीने में निहारिका को भेजे हैं। क्या इन सब से ये साबित नहीं होता कि ये दोनों कितने क्लोज थे, दोस्त से ज्यादा थे? ये क्या कर रही हो निहारिका? दी, हम ये सारे मैसेजेस डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते अर्जुन के खिलाफ कोई भी सबूत बचे। हम उसे सही सलामत घर वापस लेके आएंगे, कुछ नहीं होने देंगे अर्जुन को। आंटी, आप प्लीज हमारे साथ चलिए, हम अपने अर्जुन को वापस लेके आएंगे। आइए आप। रुको निहारिका, देखा चिराग,
कितना प्यार करती है ये देवर जी से। खुद के बदनाम होने की परवाह नहीं है इसे, देवर जी की है। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब झूठ है, कोई चाल है? चाल है, इसकी सोची समझी चाल। खास बाबू ने तुमको कोई संदेश नहीं भेजा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझको पूरा भरोसा है उन पे, वो मुझसे प्यार करते हैं। तो अर्जुन ने तुमको कभी बोला कि वो तुमसे प्यार करता है? बताओ। नहीं ना, क्योंकि अर्जुन ने हमें कहा है। और तुमने जो सारे मैसेजेस देखे फोन में, वो सबूत है उस बात का। तो तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा होगा रज्जो, अगर तुम जितना जल्दी हो सके इस सच को मान लो। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले तुम हमारे और अर्जुन के रिश्ते पर शक करती थी ना, कहाँ गया वो अब शक? वो हमारे बीच गलतफहमी थी। शट अप! शट अप! शट अप! यू बोथ शट अप! देवर जी ने किसको आई लव यू कहा और किसको नहीं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, क्योंकि हमने पहले ही देवर जी के फोन से वो सारे मैसेजेस इंस्पेक्टर को भेज दिए थे। कालिंदी, इतना सब कुछ हो गया हमारे पीठ पीछे, तुमने आके बात भी नहीं की हमसे? हमसे बात की थी? हाँ, जब हमारे डैड को जेल भेज रहे थे तो हमसे बात की थी। एक सेकंड नहीं लगा था उन्हें जेल भेजने से पहले। तभी तो यही इल्जाम थे ना जो आज देवर जी पर लग रहे हैं। तो क्या बात करें, क्योंकि 1 जून की सजा तो सबके लिए एक होती है ना। सजा तो इसे मिलनी चाहिए, ये सब इसकी वजह से हुआ। श्राप है ये, हमारी लल्ला की जिंदगी में श्राप है ये। बस माँ, हमें पूरा सच मालूम नहीं है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। चिराग, तुम्हें अभी इस रज्जो पे भरोसा है, अपनी बीवी पे नहीं, हमारी बहन पे नहीं। हमारा भरोसा जीतने के लिए निहारिका को एक टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिससे अब ये पता लगेगा कि ये बच्चा किसका है। क्यों डर गई? जांच नहीं करानी? रज्जो की माई से किसी ने जांच करवाने को कहा था? हाँ, जब इन्होंने हमारे डैड पर इल्जाम लगाया था कि वो रज्जो के बाप है। पूछो इनसे, की थी कोई जांच तब? तेरी माई को इन सब में मत घसीटो। क्यों ना घसीटे? हमारे डैडी पर कीचड़ उछाला है तो तुम पर भी तो चींटे उछलेंगी ना। हमारे डैडी को तो बड़ी आसानी से सबने दोषी ठहरा दिया था, उन पर भी तो यही इल्जाम लगे थे ना जो देवर जी पे लगे हैं। तो आज जांच करनी है, तब जांच नहीं करनी थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे डैडी के बाद आज तुमने हमारी बहन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कालिंदी, कालिंदी, क्या तो करना चाहती है बताना। हम अपनी लल्ला की रिहाई के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। एक बार बता दो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बोल दो। तुम क्या चाहती हो, बस एक बार बोल दो। हमें हमारे परिवार के लिए, हमारी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। जी जी पापा, ठीक है। पापा कमिश्नर के साथ है और वो और बोलो ना, क्या बोले? छोटे के छूटने की उम्मीद बहुत कम है। उस पे जितने भी केसेस लगे हैं वो बहुत सीरियस है। सच छोटे के साथ है, लेकिन कानून सबूत मांगता है और सबूत निहारिका के पास है। उनके साथ जितनी भी बातें हुई है, उनकी चैट्स, निहारिका का यहाँ पे रुकना जिसमें हम सबकी मंजूरी थी, और अब ये प्रेगनेंसी, इन सारे सबूतों को गलत और अर्जुन को बेकसूर साबित करना बहुत मुश्किल है। हमने जितने भी वकीलों से बात की है, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सिर्फ एक ही रास्ता है जो अर्जुन को जेल से छुड़ा सकते हैं। और वो क्या है?
जिसने भी एफआईआर करवाई है अगर वो वापस ले ले तो। उस रज्जो के चलते तुम हमारे लल्ला को सजा दिलवाने पे तुली हो। मम्मी जी, हम देवर जी को कोई सजा नहीं दे रहे और ना ही आप सबसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम तो बस जो हमारी बहन के साथ गलत हुआ है उसका इंसाफ मांग रहे हैं। और हमने कोई गलत नहीं किया है, देवर जी ने गलत किया है, हमारी बहन को धोखा दिया है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है उन्होंने और उसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए। वो कसूरवार है हमारी बहन के और उस बच्चे के जो उसकी कोख में पल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी लेने से वो पीछे हट रहे हैं। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? सुना नहीं जा रहा? तकलीफ हो रही है तो सोचिए हमारी बहन को कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन आप क्यों सोचेंगी? आपको तो बस अपना बेटा दिखता है ना, वैसे ही हमें हमारी बहन दिख रही है और वो सच दिख रहा है जिसको हम सबूत के साथ सबके सामने रख चुके हैं। सारे सबूत, सारे इल्जाम और सारी दलीलें एक तरफ और हमारा छोटा भाई वो एक तरफ। हम जानते हैं छोटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो बेकसूर है। छोटा निहारिका के साथ क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता और हमारे यकीन को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना दोष क्यों माना? क्यों कहा कि वाकई में उनके और निहारिका के बीच कुछ नहीं मानते। हमें सिर्फ इतना पता है, छोटा इस जन्म में सिर्फ रज्जो का है और रज्जो को सबसे ज्यादा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है वो। चिराग, कदम किसी के भी डगमगा सकते हैं, सच्चा प्यार करने वालों के नहीं। सब बेतुकी बातें हैं। जिन्हें सच्चे प्यार पे यकीन नहीं है उनके लिए। बस करो तुम दोनों, आपस में झगड़ना बाद में, पहले हमारे लल्ला को छुड़ाओ। अब कालिंदी जीजी ठीक कह रही हैं। जीजी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। बचपन से देखा है अर्जुन को, इस घर का सबसे अच्छा बच्चा है वो। लेकिन जीजी, निहारिका भी तो इसी घर की बच्ची है ना? हाँ, हमारे भाई की बेटी। देखिए जीजी, हमें गलत मत समझिएगा। हम अर्जुन को जेल नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि निहारिका के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उसे उसका हक मिलना ही चाहिए जीजी, और यही ठीक रहेगा। अरे जीजी, इंसान, सच, झूठ, सबूत, इन सब के बीच में फंस रहा है हमारा लल्ला। तुम सब ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। कौन सोचेगा हमारे लल्ला के बारे में? हाँ? जीजी शांत हो जाइए। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा लल्ला। कब आएगा बाहर वो? पता नहीं किस हाल में हमारा लल्ला। क्या करेगा? क्या करेगा? शाबाश, शाबाश हमारी बच्चियों, शाबाश। हमें छुड़ाने के लिए तुमने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया। बेटियां हो तो तुम दोनों जैसी। गर्व है हमें तुम दोनों पर। हमने वही किया डैड जो आपने करने को कहा था। सच में डैड, हारीबाजी को जीतना तो कोई आपसे सीखे। लेकिन आपकी शाबाशी का कोई और भी हकदार है डैड। आपकी तीसरी बेटी। भले नाजायज है, लेकिन काम तो आपकी बेटी वाले किया ना डैड। और इसकी हेल्प के बिना आपको बाहर निकाल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब इतना करना तो बनता है, आखिर पैदा जो किया इसे हमने। वही तो बदकिस्मती है मेरी कि तुम मेरे बाप हो।
लेकिन आज मैंने वो कर्ज उतार दिया, तुम्हें रिहा कर दिया। अब तुम वो करो जो हमारे बीच तय हुआ है। खाद बाबू को जेल से बाहर निकालो, अभी के अभी। अरे निकलवा देंगे, निकलवा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमारी शर्त तो सुन लो। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने वैसा ही किया जैसा तुम्हारी बेटियों ने कहा। अब देखो, वो तुम बहनों की आपस की बात है। अब अपने पापा की भी तो शर्त सुन लो बेटा। ये धोखा है। धोखा तो तुम हो, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। उसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी, हमारी शर्त मान के। ना, मैं अब तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। अभी के अभी मेरे खाद बाबू को जेल से बाहर निकालो, नहीं तो क्या फिर से केस कर दोगी हम पे, जो अभी अभी तुमने वापस लिया है? अरे लोग हंसेंगे तुम पे, और कानून कोई मजाक नहीं जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर सको। इसलिए हमारे केस में अब तुम्हारी नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारे केस में हमारी जरूर चलेगी, और तुमको मानना भी पड़ेगा। नहीं तो अपने खाद बाबू की शक्ल तुम कभी नहीं देख पाओगे। डैड, वो तो ये वैसे भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि इसे अब ये डिसाइड करना है कि अर्जुन को जिंदगी भर जेल में सड़ता हुआ देखना है या उसे बाहर निकालना है। साफ साफ बताओ, क्या चाहते हो? तो सुनो, अगर तुम अपने खाद बाबू उर्फ अर्जुन ठाकुर को जेल से बाहर निकालना चाहती हो, तो उसे हमारी बेटी निहारिका से शादी करनी होगी। सही सुना तुमने, तुम्हें अपने खाद बाबू को छोड़ना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ? लगता है इसके तोते उड़ गए। उड़ गए तो तेरे तेरे तो उड़ गए तो अब जो बोला है उसे करो। फ्रूट शैंपेन है, पी लो। आज की जीत का जश्न तो मनाना पड़ेगा। Cheers। वैसे मानना पड़ेगा आपको दी, क्या गेम खेला है आपने। डैड बाहर आ गए और बेचारा अर्जुन फंस गया। अब रज्जू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा सिवाय हमारा शर्त मानने के। वैसे उन दोनों में एक कीड़ा है, महानता का कीड़ा, और हम जानते हैं रज्जू को। वो अपने खाद बाबू को बचाने के लिए खुद उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। दी, वैसे महानता तो आपने भी दिखाई आज थोड़ी। पूरी फैमिली के सामने आप बुरी बन गई हमारे लिए। नहीं तो तुम सबके सामने विक्टिम कैसे बनते? हमने पुलिस को इसलिए बुलाया ताकि मम्मी जी के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ ना हो। वैसे भी मम्मी जी को रज्जू ज्यादा पसंद नहीं है, और अब जब उन्हें पता चल गया है कि तुम अर्जुन की बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो वो खुशी खुशी तुम दोनों की शादी करवाएगी और एक आध ठुमके भी लगा देगी। वैसे नहीं हो, तुमने अभी तक हमसे एक बहुत बड़ी बात छुपा कर रखी है। कौन सी बात? वही बात जो हमारे लिए जानना सबसे जरूरी है। मतलब? इस बच्चे का असली बाप कौन है निहारिका? रज्जू, हमने निहारिका को कोई मैसेज नहीं किया, वो सब झूठ बोल रही है। रज्जू, तुम हमारी बात सुनो, चुपचाप कुछ भी मत बोलो। रज्जू, हम कुछ कह रहे हैं ना तुम्हें, हमारी कसम। रज्जू प्लीज। उस रात का जिक्र करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम जानते हैं कि हम तुमसे माफी मांगने तक का हक खो चुके हैं। इतनी गलतियां जो कर चुके हैं, पहले उर्वशी पर भरोसा, फिर पुष्कर अंकल पर, लेकिन जो बाकी इल्जाम हम पर लगाए हैं ना, वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। हम जानते हैं कि हम तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज रज्जू, यकीन करो, हम बस तुमसे माफी मांगना चाहते हैं।
प्लीज अगर हो सके तो हमें माफ कर दो रज्जो, प्लीज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।